सिस्टम टास्क बिना सीमा पत्नी को लाड़ करो, पत्नी के लिए खर्च करो, 10 गुना रिटर्न पाओ, पत्नी से लाड़ पाओ, 100 गुना रिटर्न पाओ। कैसा सिस्टम है? सु याओ याओ जैसी को लाड़ करूं तो मैं अभी उससे तलाक ले लेता हूं। शाओफान, तुम्हें क्या हुआ है? क्या याओ याओ ने फिर तुम्हें तंग किया है? सब मेरी गलती है। रोज उसे बहुत लाड़ प्यार करती हूं, तुम इसे दिल पर मत लेना। तुम्हारी सास तुमसे माफी मांगती है। तुम बेचारी आमतौर पर काम के सिलसिले में इतना व्यस्त रहते हैं, वापस आकर उसे कपड़े धोने भी पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। पत्नी को लाड़ करने की प्रणाली। पत्नी? क्या पत्नी नहीं है? अरे छोटू, तुम। सासू जी, तुम कुछ कहो भी ना, मेरी दिल की बात मैं समझता हूं। इस घर में केवल आप ही हैं जो सच में मेरी परवाह करती हैं। अगर तुम ना होती तो मैं उससे तलाक ले चुका होता। इस बर्फीले घर में केवल आप ही सच में मेरी परवाह करते हैं। अच्छे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट सहे। सासू जी, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। सिस्टम, मुझे कैशबैक दो। पोस्ट का पता चला, विवाहिता लियू रुयान, 5,000 युआन खर्च हुए, 10 गुना वापसी सक्रिय हो गई, 50,000 युआन खाते में आ गए। पांच हजार से 50,000 हो गए। यह सिस्टम सचमुच है। 5,000? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? यह पैसा आपको लेना ही होगा। यह मेरी आपके प्रति श्रद्धा है। इस घर में केवल आप ही मेरे प्रति सच्चा स्नेह रखते हैं। यह थोड़ा सा पैसा क्या है? पोस्ट की पहचान पत्नी लियू रुयान के रूप में की गई, 50,000 युआन खर्च किए गए, 10 गुना कैशबैक ट्रिगर हो गया है, 5 लाख युआन खाते में आ गए हैं। शाओफान, तुम पागल हो गए हो। 50,000? तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? 5 लाख? मालामाल हो गए, मालामाल हो गए। इस बार सच में कमाल हो गया। यह काफी नहीं है। सासू जी, इतना सा पैसा मेरी श्रद्धा कैसे व्यक्त कर सकता है? मैं आपको और भेजूंगा। आप ऐसा मत कीजिए। जल्दी सासू जी को बताओ, क्या तुम बाहर हो? क्या मूर्खतापूर्ण काम किया है? मां बाहर आई। मैं क्या मूर्खतापूर्ण काम कर सकता हूं? मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं। शाओफान, मैं तुम्हारी सास हूं। हम दोनों के बीच कुछ भी संभव नहीं है। मुझे परवाह नहीं। मैं बस चाहती हूं तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहती हूं। छोटे फान, ऐसा मत करो। जल्दी, यह पैसा मुझे नहीं चाहिए। जल्दी वापस ले लो। मैं नहीं ले सकती, मुझे नहीं चाहिए। चेतावनी, लक्ष्य लियू रुयान, आज की कैशबैक सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। क्या सीमा भी होती है क्या? चेन फैन, तुम कितने प्यारे हो। तुम मेरी मां के साथ क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? याओ याओ, तू चुप रह। मैंने तुझे कुछ कहा भी नहीं। तू लिंग हाओ के साथ गलत संबंध रखती है। कमरे में तू क्या करना चाहती है? मां, तू क्या बकवास कर रही है? हाओ मेरा मुंह बोला भाई है। हम बस दोस्त हैं। काम हो तो छोटे भाई से कराओ, काम ना हो तो छोटे भाई से खेलो, है ना? चेन फान, तुम कितने प्यारे हो। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मेरा और जियो हाओ का रिश्ता पवित्र है। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। वह शादीशुदा आदमी है। तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। लिन हाओ उसकी पत्नी है, तो क्या वह भी तो किसी की पत्नी है? याओ याओ, क्या झगड़ा हो रहा है? चलो हम उससे। इतनी प्यारी सी बात पर इतना झगड़ा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यह सब व्यर्थ है। चेन फान, यह प्यारा सा लड़का बहुत बेसमझ है। उसे हम पर शक हो गया। चेन फान, हम सब एक परिवार हैं। मेरी राय में तो तुम इतनी कड़वी बातें मत बोला करो। तुम एक छोटी कंपनी के कर्मचारी हो। शुरू में तुम वहां मौसी की वजह से ही तो घुस पाए थे। तुम कहते हो कि महीने में 3,000 से ज्यादा कमाते हो।
सब याओ याओ दीदी के पैसे से ही तो चलता है। थोड़ा सा ताना सहना क्या यह सामान्य नहीं है? क्या तुम भी मेरी पत्नी के पैसे पर नहीं पल रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जो पहनते हो, इस्तेमाल करते हो, वो कौन सी चीज है जो मेरी बीवी ने तुम्हें नहीं खरीद कर दी? तुम्हारी यहां क्या औकात है मेरे सामने भौंकने की? इसके मुकाबले तुम तो बल्कि एक आश्रित आदमी लगते हो। चेन फान, तुम चुप रहो। छोटू मेरा मुंहबोला भाई है, मैं उसकी मदद करूं इसमें गलत क्या है? मुंहबोला भाई है ना? मुंहबोला भाई को अंडरवियर तक चाहिए क्या? क्या ये सब तुमने खरीदे हैं? क्या तुमने कभी मेरे लिए कुछ खरीदा है? क्या मैंने तुम्हें एक जोड़ी मोजे नहीं दिए थे? तुम्हें इस बात का जिक्र करने में शर्म नहीं आती? यही है ना? यह तो मुफ्त का सामान है ना? तुम उसे कैसे दे रहे हो? हजारों रुपए के कस्टम सूट खरीदो, तुम मुफ्त की मोजे मुझे तोहफे में दे रहे हो? सच में बस कपड़े खरीदने की बात है, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? याओ याओ दीदी, वह यह देखकर कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो ईर्ष्या कर रहा है। चेन फान, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतना संकीर्ण मत बनो। अगर तुम सच में नाराज हो तो कुछ दिन पहले याओ याओ दीदी ने मुझे जो उपहार दिया था, यह वाशेरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी, वरना मैं भी तुम्हें वापस कर दूं। अरे छोटू, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह घड़ी मैंने अपने पैसों से खरीदी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या वह नाराज नहीं होगा? वह बस एक प्यारा सा लड़का है, तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? छोटू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, उस जैसे से पंगा मत लो। क्या तुम्हें हमेशा से वह पेटेक फिलिप घड़ी पसंद नहीं थी? मैं आज तुम्हारे लिए खरीदती हूँ। सच में याओ याओ दीदी, धन्यवाद। तुम लोग सु याओ याओ, इसे ठीक कहते हो। तुम सच में बेशर्म हो। इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? बस एक चुंबन था, कुछ हुआ भी नहीं। सु याओ याओ, क्या तुम्हें पता है आज मेरा भी जन्मदिन है? क्या सच में? अपने पति का जन्मदिन तुम्हें याद नहीं? इस छोटे बच्चे का जन्मदिन तुम्हें बिल्कुल साफ याद है। तुम सच में कमाल हो, तुमने अपना जन्मदिन पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं दिन भर यह नाटक क्यों करती हो। याओ याओ दीदी, चूंकि आज चेन फान भैया का जन्मदिन है तो शायद मुझे पहले जाना चाहिए। उसकी परवाह मत करो, हम अपना मनाएंगे। उस जैसे लोग जन्मदिन मनाए या न मनाए, सब एक जैसा है। छोटी प्यारी, छोटी फान, माफ करना, याओ याओ को मैंने बहुत लाड़ से बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं सासू जी, इस घर में चाहे जो भी बड़ी घटना हो, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी, सबसे करीबी इंसान। लिन हाओ की पत्नी, वह भी एक खूबसूरत गृहिणी लगती है। शिया नौ याओ याओ जी, शिया नौ तुमने क्यों शादी की? चेन फान, उस प्यारे से लड़के से तुम्हारी खूबसूरती और काबिलियत के साथ पूरी तरह से एक बेहतर ढूंढ सकती है। कितना बेहतर है? उदाहरण के लिए मेरे जैसा अच्छा। वह प्यारा चेन फैन स्वाभाविक रूप से तुमसे तुलना नहीं है क्या? दीदी पर मर मिटा है। याओ याओ दीदी इतनी शानदार हैं, कोई भी आदमी उन्हें पसंद क्यों नहीं करेगा? क्या तुम झाओ किंग से शादी नहीं कर चुके हो? झाओ किंग, वह दीदी की बराबरी कैसे कर सकती है? बहुत अफसोस की बात है, मैं तो शादीशुदा हूं। नहीं तो मैं तुम्हारी बात पर अच्छी तरह विचार करूंगी। शादी हो गई है, तलाक भी तो हो सकता है। तलाक? याओ याओ दीदी, अगर हम लोग चेन फान उस मूर्ख को जेल भिजवा सकें तो हम दोनों का मामला बस हो गया न? तुम ठीक कहते हो। आखिर चेन फान इतना प्यारा है, वह मेरे लायक कैसे हो सकता है? याओ याओ दीदी, तो यह बात मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। चेन फैन, तुम यहां कैसे आ गए? फूल खरीदने आया हूं। यह याओ याओ के लिए है ना? मुझे याद है, उसे वह शैंपेन गुलाब पसंद है। मैं तुम्हारे लिए एक गुलदस्ता लपेट देता हूं। नहीं, मैं इस बार यहां आया हूं एक गुलदस्ता खरीदने नहीं। तुम्हारी इस दुकान में सारे फूल मिलाकर
कितने पैसे होंगे? सारे के सारे? हाँ, सब कुछ? चेन फान, तुम मजाक नहीं कर रहे हो। मेरे यहां सारे फूल मिलाकर कम से कम 1 लाख रुपए होंगे। 1 लाख है ना? फोन निकालो, क्यूआर कोड स्कैन करें। ठीक है। पोस्ट का पता चला श्रीमती झाओजिंग। 1 लाख युआन खर्च हुए, 10 गुना वापसी सक्रिय हुई। 10 लाख युआन खाते में जमा। उपयोग तिथि समाप्ति तिथि 3100। 10 लाख, यही तो असली खर्च है। 1 लाख, तुमने सच में भेज दिया। शुक्रिया, मैं इसे अभी पैक कर देती हूं। याओ याओ को जरूर पसंद आएगा। जरूरत नहीं, बिना लपेटे उसे कैसे दूंगा? मैंने कुछ कहा भी नहीं। यह तो सु याओ याओ के लिए है। फिर किसके लिए है? तुम्हारे लिए। चेन फान, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा क्या मतलब है? कोई बात नहीं, बस तुम मुझे यह बताओ, तुम पसंद है या नहीं? पसंद है। पसंद है तो ठीक है। फुल, बस शुरुआत है। मेरे पास एक और चीज है, बड़ी भेंट। तुम्हें मुझे देने के लिए एक उपहार और मिला है। चलो चलें। तुम मुझे टॉप लग्जरी आइटम खरीद कर दोगे। चेन फान, हालांकि मैं नहीं जानता आज तुम पर क्या स्टिमुलस का असर हुआ, लेकिन तुम शांत हो जाओ। यहां की चीजें हमारे बस की नहीं हैं। जरूरी नहीं है। तुम्हारी नवीनतम नेकलेस निकालो। नहीं खरीदेंगे, हम बस देख रहे हैं। चेन फान, बहुत अच्छा, यह सचमुच बहुत सुंदर है। लिन हाउ, उसने मुझे कभी ऐसी चीजें नहीं खरीदी। वह कद्र नहीं करता। मैं समझता हूं। आगे तुम जो चाहो, मैं तुम्हारे लिए रोज खरीदती हूं। पोस्ट का पता चला जाओ किंग एक पत्नी। खर्च 2,80,000। 8,888 युआन। 10 गुना वापसी सक्रिय हो गई है। 18,88,880 युआन खाते में जमा हो गया है। फिर से 2 लाख से ज्यादा हाथ लग गए। बहुत अच्छा। नहीं, चेन फान, यह बहुत महंगा है। मैं नहीं ले सकता। तुम सबसे अच्छे लायक हो यहां, लेकिन यह पूरे शहर का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल है। सुनते हैं यहां सबसे सस्ती बेल्ट भी 1 लाख से ऊपर की होती है। याओ याओ दीदी, जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं तुम्हें मॉल ले जाकर खरीदारी करवाऊंगा। तुम्हें तो हमेशा से चाहिए थी वह हीरे वाली नेकलेस। अगली बार मैं तुम्हारे लिए जरूर खरीदूंगा। तुम्हारा दिल तो सही जगह है। चलो पास के मॉल में चलते हैं। सुना है वह पाटेक फिलिप वाली घड़ी, आज उस पर छूट भी है। ठीक है। वह तो मेरी बीवी लगती है। सच में वह झाओ जिंग है। वह लग्जरी दुकान में क्या कर रही है? उसके बगल वाला आदमी कौन है? छोटी प्यारी। मैं देखना चाहता हूं कौन सा बदमाश मेरी बीवी पर नजर गड़ाए बैठा है। हाँ, यह चेन फान है। वह आदमी वह लग्जरी स्टोर में क्या कर रहा है? छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को बहकाने की? चेन फान, तुम दोनों क्या कर रहे हो? यह मेरी पत्नी नहीं है। और उसका गोद लिया भाई कैसे? यहां आ अपने छोटे भाई के लिए शौकीन चीजें खरीदने आई हूं। तुम मुझ पर उल्टा इल्जाम मत लगाओ। चेन फान, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत ढूंढने की हिम्मत की। झाओ किंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी पत्नी हो, तुम इस आदमी के साथ क्यों घूम रही हो? लिन हाओ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह चेन फान भाई हैं। लिन हाओ, तुम्हें अभी भी पता है कि वह तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी पत्नी को तुम प्यार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। यार हम दोस्त हैं, मेरा शुक्रिया न करो।
शुक्रिया किस बात का? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? तो अब हमारा भी चक्कर चल रहा है। तो तुम हर रोज मेरी बीवी सु याओ याओ के साथ रहते हो। तुम दोनों का क्या कोई चक्कर चल रहा है? मैं याओ याओ जी को काम से मिलता हूं। हमारे बीच कुछ नहीं है। काम? तो आज तुम्हारा जन्मदिन है। सु याओ याओ हमेशा तुम्हारे साथ रही। तुम्हारे लिए वाचरॉन कॉन्स्टेंटिन भी खरीदा और पाटेक फिलिप भी लेना चाहती है। यहां तक कि तुमने मेरे सामने ही उसे एक चुंबन दिया। क्या यह भी काम कहलाता है? लिन हाओ, क्या वह सच कह रहा है? किंग किंग, उसकी बकवास मत सुनो। वह बस यह नहीं देख सकता कि मैं और याओ याओ दीदी कितने अच्छे दोस्त हैं। वह जानबूझकर हमारे बीच फूट डाल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। चेन फान भैया इतने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी चीजें खरीदी हैं। झूठ कैसे बोल सकता हूं? बल्कि तुम हो। तुमने कहा था काम के लिए इतने व्यस्त हो कि जन्मदिन भी नहीं मना पाए। फिर यह याओ याओ दीदी के साथ कैसे घुल मिल गए? मैं और याओ याओ। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि उन दोनों ने धोखा दिया है। चेन फैन, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं और जियो हाओ बिल्कुल निर्दोष हैं। हम सिर्फ भाई बहन जैसे हैं। भाई बहन को उसके अंडरवियर की क्या जरूरत है? क्या ये सब तुमने खरीदा है? अंडरवियर? लिन हाओ, तुम रोज घर नहीं आते। मुझे लगा तुम ओवरटाइम कर रहे हो, समय नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम किसी और औरत के साथ घुल मिल गए हो, है ना? क्योंकि मेरी बात सुनो, वही तो झूठ बोल रहा है। बात मत बदलो। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? जाओ क्योंकि तुम्हारी गर्दन का हीरा हार कहां से आया? यह तो वही है जिसे मैं बहुत समय से देख रहा था। अनंत हृदय, मैंने इसे खरीदने की हिम्मत भी नहीं की। चेन फान, मेरे पास पैसे कहां से आते? तुम्हें इससे क्या लेना देना? वेटर, वह पाटेक फिलिप घड़ी मुझे दे दो। श्रीमान, आपकी घड़ी। क्या तुम पागल हो गए हो? वह घड़ी 7 लाख से ज्यादा की है। क्या यह महंगी है? किंग इसकी हकदार है। चेन फान, तुम इतने प्यारे हो। मेरी पत्नी से इस तरह आंखें न मिलाओ। तुम इतने प्यारे हो, इतने पैसे कहां से लाए? मुझे लगता है तुमने साहूकार से कर्ज लिया है। हाँ याओ याओ जी। चेन फान, वह तो बस एक छोटा सा कंपनी कर्मचारी है। महीने की कमाई सिर्फ कुछ हजार है। उसके पास इतने पैसे कहां से आए यह घड़ी खरीदने के लिए? अच्छा, यह बात है। चेन फान, मैं तुमसे कहता हूं, यह पैसा मैं एक पैसा भी नहीं चुकाऊंगा। जब समय आएगा तुम ऋण वसूलने वालों से पिटने की प्रतीक्षा करो। चेन फान भैया, हम नहीं खरीदेंगे। इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह तो बस थोड़ा सा पैसा है। आज के बाद अगर कोई तुम्हें लाड नहीं करेगा तो मैं करूंगा। वे लोग क्या कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? आज मैं उन्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा। कार्ड से भुगतान करो। होस्ट की पहचान पत्नी झाओ किंग के रूप में की गई। खर्च 70,88,000 रुपए। 10 गुना कैशबैक ट्रिगर हो गया है। 7,88,00,000 रुपए खाते में आ गए हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें बताना भूल गया, मैं अमीर हो गया हूं। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? तुम्हें इससे क्या लेना देना? चेन फान, चलो मान लिया तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम्हें मेरे लिए भी कुछ खरीदना चाहिए। आखिरकार मैं ही तो तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हें क्या हक है कि हमारे घर का पैसा किसी और औरत पर उड़ाओ? तुमने याद नहीं दिलाया तो मैं भूल ही गया था। पहले तुमने मुझे दिया था, वह एक उपहार था, है ना? वह वाला, यह वाला, यह तुम्हारे लिए है। इसे हमारे आपसी आदान प्रदान का हिस्सा समझो। चेन फैन, तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत। बोलो, क्या तुम तलाक चाहती हो? अगर तुम तलाक चाहती हो तो मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो हम तलाक लेते हैं। मैं देखना चाहता हूं, मेरे बिना कौन सी औरत तुम्हें चाहेगी? यह प्यारी सी तलाक है ना?
बहुत बढ़िया है, जब भी तलाक लो मुझे बता देना। बिल्कुल सही, मैं भी इस प्यारी से तलाक ले लूंगी, फिर तुम दोनों प्रेमियों को एक कर दूंगा। चेन फान तुम बेकार हो, तुम सच में मेरी पत्नी के साथ संबंध रखते हो। झाओ किंग, झाओ जिंग, मैंने सच में यह नहीं सोचा था, तुम इतने बेशर्म हो। लिनहाओ, अरे लिनहाओ, हम दोनों में असल में बेशर्म कौन है? तुम अपनी इस याओ याओ दीदी के साथ उड़ान भरना चाहते थे न? मैं तुम्हारी मुराद पूरी करती हूं। बिल्कुल सही, मैं भी अपनी मुराद पूरी करती हूं। इतने साल तक तुम्हारे साथ रहकर तुमने मेरे लिए एक अच्छा तोहफा तक नहीं खरीदा। 9 रुपए 9 पैसे का कप, 20 रुपए का मफलर, और चेन फान भैया 2 लाख रुपए की हीरे की हार, 7 लाख रुपए की घड़ी, ये तुम मुझे जिंदगी भर में भी नहीं दे सकते। अरे तुम नन्हे प्यारे चेन फान भैया, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मैं जानता ही नहीं कि तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं। कोई बात नहीं, पहले एक चुम्मा देती हूं, बाद में धीरे धीरे बदला चुकाऊंगी। अच्छा, शादीशुदा औरत का स्वाद, क्या खुशबू है। अनंत हृदय हार, 70 लाख की घड़ी, ये सब मेरा होना चाहिए। याओ याओ दीदी, चेन फान यह प्यारा बहुत हिम्मतवर है, तुम्हारे सामने ही मेरी पत्नी से छेड़खानी करने की हिम्मत कर रहा है, तो भले ही वह अमीर हो, उसे पैसे तुम पर पूरी तरह खर्च करने चाहिए। हाँ, उसके पैसे मुझ पर खर्च होने चाहिए। चेन फान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इस प्यारी से तुरंत दूरी बना लो, मुझसे माफी मांगो, फिर ये सारी चीजें मेरे लिए खरीदो। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत। चेन फान, इन सालों में तुम हमारे सुपरिवार में मुफ्त खाते पीते रहे, तुम्हारे सारे पैसे मुझ पर खर्च होने चाहिए। मुफ्त खाना पीना, मुफ्त में रहना खाना। मैं तुम्हारे सुपरिवार में तुम्हारे लिए कपड़े धोती, खाना बनाती, गुलाम बनकर रही इतने सालों से, क्या तुमने मुझे एक पैसा दिया है? सच कहती हूं, आज मैं तुम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। किंग किंग, क्या तुम्हारे पास बहुत सारी शादीशुदा सहेलियां हैं? कुछ तो हैं, उन सभी को बुला लाओ, उन्हें बता दो इस दुकान में हर चीज मनपसंद चुन सकती हैं, बिल मैं भरूंगा। तुम मजाक कर रहे हो, उन सभी को बुला लाओ। देखो, क्या मैं मजाक करने वाला इंसान लगता हूं? बुलाओ, जितने ज्यादा उतने अच्छे। हेलो, क्या यह लिली है? तुम अभी जल्दी से ब्रूस लग्जरी प्लाजा आओ, एक बहुत बड़ा करोड़पति है, हमारा बिल भरने वाला। अरे हाँ, उन सबको बुला लाओ। चेन फैन, तुम प्यारे हो, तुम इन लोगों को देना चाहते हो, ऐसी औरतों पर पैसा उड़ाता है, मुझ पर एक पैसा खर्च नहीं करेगा क्या? अरे गुस्सा न करो याओ याओ दीदी, चेन फान तो बस हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है। सोचो जरा, इस दुकान की कोई भी चीज लाखों रुपए की है न, एक छोटे क्लर्क के पास इतना पैसा कहां से आया? मैं तुम्हें बताता हूं, वह बस दिखावा कर रहा है। हाँ सही, मुझे यह कैसे नहीं सूझा, यह निकम्मा बस यहां दिखावा कर रहा है। देखते हैं अब वह कैसे निपटता है, उसे चिल्लाने दो, जितने ज्यादा लोग चिल्लाएंगे उसकी हालत उतनी ही खराब होगी। लोग अभी तक क्यों नहीं आए? किंग किंग, क्या हुआ है? क्या सच में कोई करोड़पति है? क्या हमें लग्जरी आइटम देने वाला है? हाँ, एक बात पूछूं, माफ करना, एक सवाल पूछूं, क्या यहां बैठी सभी महिलाएं शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल। हैंडसम, तुम्हें कोई अजीब शौक तो नहीं है? नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, उल्टे उसके गैर भाई के साथ समय बिताने चली गई। मैं यह सोच रहा था, सभी दीदियों से मेरा एक धमाल भरा जन्मदिन मनाने का अनुरोध है। तो ऐसा है, मैं दीदियों के साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। नियम बहुत आसान है, मुझे एक चुंबन दो, तुम पा सकते हो 1 लाख रुपए की खरीदारी सीमा, कोई ऊपरी सीमा नहीं, इस लग्जरी मॉल में जो चाहो चुनो, जो चाहो लो। चेन फान, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह बहुत घिनौना है, बस उस पर विश्वास मत करो, वह तो एक कंगाल आदमी है, उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, वह तो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल सही, यह शख्स मेरा पति है, हर दिन घर पर आराम करता है और काम से जी चुराता है, उसके पास पैसे कैसे हो सकते हैं? ओह, तो तुम ही हो, यह भैया जो कह रहे हैं, पति का जन्मदिन नहीं मना रही, बल्कि गैर भाई की औरत के साथ है। बहुत अच्छा कहा, तुम लोग यहां आओ, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा।
मिलने का तोहफा, भुगतान कोड। अलीपे में 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। सिस्टम ने मुझे कैशबैक दिया। पोस्ट एक विवाहित महिला है। 1 लाख रुपए खर्च किए, 10 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ। 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। हे भगवान, उसने सच में मुझे 1 लाख रुपए भेज दिए। हे भगवान, उसने सच में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अरे वाह, वह सच में अमीर है। यह कैसे संभव है? उसके पास अभी भी पैसे कहां से हैं? एक चुंबन के 10 लाख। दोस्तों, हम अमीर हो गए। हैंडसम, मैं आ रही हूं। सब हट जाओ। यह मेरा पति है। तुम किस लायक हो? दूर हटो। पति के जन्मदिन पर तुमने अपने गॉड ब्रदर के साथ समय बिताया। पति बन गया है करोड़पति। तुम क्यों रो रही हो? दोस्तों, आज यह शॉपिंग मॉल। सब कुछ जो चाहो चुन लो। मैं भरूंगा। हैंडसम लड़कों की जय। भैया चेन फैन, तुम बहुत हैंडसम हो। धिक्कार है चेन फैन को। वापस आ जाओ। नामी घड़ी, हीरे की हार, चैनल बैग, ये लग्जरी चीजें, ये सब तो मेरी होनी चाहिए थी। याओ याओ दीदी, पहले जल्दी मत करो। चेन फान ने यह सूदखोरी का कर्ज लिया है। बस कुछ लाख ही तो हैं। लेकिन इस दुकान की चीजें सब मिलाकर करोड़ों से ज्यादा हैं। वह बिल्कुल नहीं दे सकता। हाँ, सही कहा। मैं इस प्यारे से बच्चे से इतना परेशान हो गया था। वह कैसे दे पाएगा करोड़ों की चीज? जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तब हम उससे हिसाब करेंगे। बिल्कुल सही। उस समय भले ही उसकी टांग टूट जाए, मैं भी उसकी परवाह नहीं करूंगा। हैंडसम, हमने चुन लिया। चेन फान, बहानेबाजी बंद करो। अब बस करो। इतना सारा सामान तुम इन्हें खरीद ही नहीं सकते। यहां शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। इस लग्जरी स्टोर में इन सभी चीजों की कीमत करोड़ों में है। तुम एक प्यारी सी चीज हो। ये सामान खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? किसने कहा मैं अदा नहीं कर सकता? दिखावा दिखावा करते रहो। जब समय आएगा और तुम पैसे नहीं दे पाओगे, मैं पुलिस को बुलाकर तुम पर अश्लीलता का इल्जाम लगा दूंगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। सु याओ याओ, तुम सच में बहुत नीच हो। तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाती हूं कि क्या मैं इसे अदा कर सकती हूं या नहीं। कार्ड से भुगतान करो। कई करोड़। उसका कार्ड भुगतान सफल रहा। कई करोड़। भुगतान सफल हो गया है। चेन फान भैया की जय हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। यह नकली ही होगा। मशीन खराब हो गई होगी। हाँ। अरे चेन फान, तुम उसे मत छूना। छूऊंगा। मैं सिर्फ छूऊंगा ही नहीं, आज रात मैं चूमूंगा भी। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे जल गया। तो यह कोमल दिल वाला प्यारा सा चाटुकार चेन फान भैया के सामने भी आने लायक है। सामने ही हाथापाई करना। कहते हो मैं प्यारी सी हूं। मेरी महीने की कमाई 20-30 हजार है। वही तो है प्यारा सा। वही तो है सुपरिवार का लाडला। 20-30 हजार, वह तुम्हारी चाटुकारी नहीं है। यह अच्छी दीदी, क्या यह सु याओ याओ ने चाट कर लाया है? बिल्कुल सही। हमारे भैया चेन फान लेकिन बस ऐसे ही चला देते हैं। करोड़पति, तुम कौन सी चीज हो? मैं तुम्हें बताना भूल गया था। थोड़ी देर में मैं छिंगछिंग को कार खरीदने ले जा रहा हूं। आज की रात वापस नहीं आऊंगी। चेन फान, तुम रुको। तो तुम इतनी अमीर हो, मुझे क्यों नहीं बताया? और फिर तुमने दूसरे मर्दों पर पैसे उड़ाए, क्या सच में? दीदी लोग, तोहफा लेकर घर चलो। चेन फान, किंग किंग। हेलो। चेन फान भैया, आज मेरे लिए जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। मैं मैंने कहा था आगे कोई तुम्हें ना सहेजे। मैं सहेजूंगा। यह अभी तो बस शुरुआत है। चलो, तुम्हारे लिए एक गाड़ी चुनने चलते हैं। नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है। मैं सचमुच इसे नहीं ले सकता। मैंने कहा था
इसके लायक हो। याओ याओ दीदी, वो प्यारी सी लड़की, वह कैसे बन गया इतना अमीर? यह तो करोड़ों का है। उसने ऐसे ही दे दिया। मुझे कैसे पता? करोड़ों रुपए मुझे बेच दो तो भी पूरा नहीं होगा। अब क्या करें? तो क्या उसे मेरी पत्नी के साथ देखते रहें, आराम से मौज करते हुए? मैंने अपनी मां को फोन कर दिया है, उन्हें समझाने के लिए बुला लिया है। चेन फान, वह मेरी मां की बात सबसे ज्यादा मानता है, शायद उसे वापस पा सकते हैं। याओ याओ दीदी, तुम उसके साथ मेल करना चाहती हो तो तुम उसके साथ मेल कर लोगी, मेरा क्या होगा? तुम्हारा इससे क्या लेना देना, छोटी प्यारी? अरे याओ याओ जी, मेरे पास एक तरीका है, मैं उसके सारे पैसे तुम्हारा बना सकती हूँ। सच में? क्या तरीका है? वह तुम्हारा पति है ना, तो उसके पैसे यह तुम्हारा ही है। पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है ना, तो अब वह संपत्ति छुपा रहा है, हम उस पर केस कर सकते हैं, उसे खाली हाथ बाहर निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, संयुक्त संपत्ति। लेकिन वह हाल ही में इतना उद्दंड क्यों है? वह कैसे मान सकता है? याओ याओ जी, मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानता हूं, अगर उसने सही रास्ता नहीं चुना तो बाघो भैया उसे अच्छी तरह सिखाएंगे कि इंसान कैसे बना जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आप तुरंत फोन करें, वो भाई को घर पर मुझसे मिलने बुलाओ। खुश हो चेन फान भाई, मैं इतना खुश कभी नहीं रहा। बैंक कार्ड में पैसे देखकर कुछ और करोड़ों की बचत हो गई है। मैं भी बहुत खुश हूं। चेन फान भैया, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार, एक कारण तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, दूसरा कारण यह है, तुम समझते हो, ओह, बदला लेने के लिए लिन हाओ और सु याओ याओ, मुझे भी वे पसंद नहीं। वह भैया चेन फान, आज रात क्या मैं वापस नहीं जा सकती? एक पत्नी का स्वाद। तो ठीक है, वापस नहीं जाना है। अच्छा। चेन फान, चेन फान, आंटी, यह आखिर हुआ क्या है? सासू जी, तुम मेरी बात सुनो। क्या समझाना? भले ही तुम और याओ याओ रिश्ते में कितने भी खराब क्यों न हो, लेकिन अभी तुम दोनों अलग नहीं हुए हो। तुम किसी और औरत के साथ यहां कैसे हो सकते हो? आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं और चेन फान कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ नहीं है। रात होने तक यह जरूरी नहीं है। पहले तुम घर जाओ। मेरी सास ऐसी हैं, डर है वह तुम्हें परेशान करेंगी ऐसे। अब तुम जाकर अपनी सास से मिलो। तुम बस कहना, तुम बहुत शैतान हो। यह काम तो बहुत बढ़िया हुआ, मुझे यह बहुत पसंद है। तोहफा लाना मत भूलना। अरे सुनिए लुइस, ठीक है ठीक है ठीक है। बात यह है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं और सु याओ याओ तलाक ले रहे हैं। यह याओ याओ वाकई बहुत ज्यादा कर गई। अगर इस बार तुम्हारी उदारता न देखी होती और मुझे फिर से बुलाकर तुमसे विनती न करवाई होती, लेकिन आप चिंता न करें, अगर तलाक भी हो जाए आप फिर भी मेरे सबसे करीबी इंसान रहेंगे। बस सिर्फ करीबी, बस यही। सासू जी कहीं गलत न समझ बैठें। हे सासू जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि हम असंभव है, मैं बस सब्र नहीं कर पा रहा हूं। सासू जी, मुझे सिर्फ याओ याओ के स्वभाव की चिंता है। इस बार वह शायद आपको आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह अगर खुशी खुशी तलाक ले ले तो ठीक है, अगर उसने कोई चाल चली तो मैं उसे एक जिंदगी भर का सबक सिखाऊंगा। छोटू, क्या तुम सच में इतने अमीर हो? हाँ, मेरी एक करीबी सहेली है, उसका नाम किम मेजुआन है। उसकी कंपनी की फंडिंग चेन में कुछ समस्या आ गई है। देखो, क्या तुम मदद कर सकते हो? रुको 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 रुको, किम मेजुआन? हाँ, क्या यह मेरे कंपनी के मालिक नहीं हैं? तुम दोनों दोस्त हैं। शुरुआत में मेजुआन, यह याओ याओ है। मैं छोटे फैन को और भी कम समझने लगी हूं, और इज्जत का भी ध्यान रखती है। यह मैं लगातार बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर पर ही रहो यान दीदी, हम बहनों के बीच और क्या कहना है। तुम उसे मेरी कंपनी में काम करने दो, मैं उसे वेतन देता हूं। अच्छा,
तुम्हें बिल्कुल शाओफान से मत कहना, इस बात का मुझसे संबंध है। उसे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है, यह मैं जानता हूं। अरे तभी तो, उस समय मेरे पास बिल्कुल भी काम का अनुभव नहीं था, फिर भी मिस्टर किन ने मुझे काम पर रख लिया। उसकी हालत अभी बहुत खराब है। जियाओफान, अगर संभव हो, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? क्योंकि श्रीमान किन मेरे बॉस हैं और आप मेरी सास जी की करीबी दोस्त भी हैं। यह मदद तो मैं जरूर करूंगा। बस, यह किन मेजवान, क्या उसकी शादी हो गई है? हाँ, तुम यह क्यों पूछ रहे हो गई है। वह तुम्हारी कंपनी का वही है, वो गोडोंग। क्या वह पहले वाला नहीं है जो हमेशा ऑफिस में रहता था और मालिक से नफरत करता था? डिप्टी मैनेजर वो, वह किन मेजवान का पति है। अरे तो अब, लेकिन सच में मजा आने वाला है। छोटे फान, कोई बात नहीं सासू जी, हम अभी सीधे मिस्टर किन को पैसा देने जाते हैं। चलो, हाँ, चलते हैं। वह, वेटर, गाड़ी पर लाद दो। मेजवान, लियो रुयान, जिस निवेशक को तुम ढूंढ रहे थे, आखिर वह कब आ रहा है? हमारी कंपनी, यह पैसा तो जान बचाने के लिए जरूरी है। तुम जल्दी मत करो। रुयान के काम पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? मैं जल्दी कैसे न करूं? यह गांव जिनवेन, वह तो हुगे की औरत है। आज यह पैसा नहीं चुकाया तो वह हम दोनों को खत्म कर देगी। समुद्र में फेंक दो, मछलियों को खिला दो। वह औरत बहुत क्रूर है। तुम ठीक कहते हो, पहले ही पता होता तो ऐसा नहीं करता। उस औरत से सूदखोरी का कर्ज लिया। लाओ लिन, क्या बात है? श्रीमान वो लड़का चेन फान आज फिर काम पर नहीं आया। फोन करने पर भी कनेक्ट नहीं हो रहा। मेरी राय में तो उसने आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। क्या? यह चेन फान 3 दिन में 2 बार काम से गायब होने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे ख्याल से उसे सच में नौकरी नहीं करनी है। मिस्टर वू, मेरी राय में तो सीधे उसे निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो यह मामला तुम जाओ और करो। ठीक है मिस्टर वू, मैं उसे अच्छा सबक सिखाता हूँ, फिर उसे बाहर निकाल दो। यह और क्या हो सकता है? लियो रुयान का दामाद, वह आदमी चेन फैंग, वह हर दूसरे तीसरे दिन ऑफिस नहीं आता। मैं देख रहा हूँ, वह वाकई हमारे बॉस को कुछ नहीं समझता। बाद में देखता हूँ मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। लेकिन आखिरकार वह रुयान का दामाद तो है। वह लियो रुयान का दामाद है, इसलिए मैं उसे पहले ही निकाल चुका होता। बाद में यह मामला तुम बिल्कुल मत पूछना। मुझे इस लड़के को अच्छी तरह सबक सिखाना ही है। मिस्टर वो किसको सबक सिखाना चाहते हैं? चेन फान, तुम यहाँ कैसे? रुयान, क्या तुमने निवेशक से मिलवाने की बात नहीं कही थी? जिस निवेशक का मैंने फोन पर जिक्र किया था, वो है चेन फान। यह लियो रुयान, मैं तुमसे मजाक करने का समय नहीं निकाल सकता। मेरी वह कंपनी, अब उसका अस्तित्व खतरे में है। अगर तुमने मुझसे मजाक किया तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। वो गोडोंग, पहले कंपनी में तुमने बार बार मुझे परेशान किया, अभी तो फंडिंग चेन टूटने वाली है। तू मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कैसे करता है? मिस्टर वू, आप कैसे देने का प्लान कर रहे हैं? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? क्या मैं अभी जोर से बोल गया? माफ करना, तुम चाहते हो कि मैं निवेश करूं? ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, बताओ क्या शर्तें हैं? मैं सब मान लूंगा। पहली बात, यह पैसा सिर्फ मिस्टर किम के लिए है और तुम वो गोडोंग का इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल हो सकता है, बस आप निवेश करना चाहें। यह राशि किसी को भी दो, सब एक जैसा है। यह दूसरी बात है, यह है कि मिस्टर किन को मुझे एक चुंबन देना होगा। तुमने क्या कहा? चेन फैन, तुम यह आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का अपमान करने की? चेन फैन, मैं जानता हूं तुम रुयान के दामाद हो। आमतौर पर कंपनी में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया है। भले ही तुम निवेश न करना चाहो, लेकिन मेरा इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी? नहीं, शाओफान, तुम यह क्या कर रहे हो? जल्दी से मिस्टर किन से माफी मांगो। निवेश करना चाहते हैं
तो मेरे कहे अनुसार करो, नहीं तो मैं तुरंत पैसा लेकर चला जाऊंगा। मत करो, बहाना मत बनाओ। मिस्टर वू, क्या आपने तय कर लिया है? मीजुआन, बस एक चुंबन ही तो है। कंपनी के लिए तुम सहन कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो गोडोंग, तुम मुझे उसे चुनने भेज रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं चुनते? उसे भी रास्ता देना होगा। देखो, इस कंपनी में सैकड़ों लोग हैं जो इस पैसे पर निर्भर हैं। बस एक नाटक समझो, एक चुंबन, कंपनी बच जाएगी। तुम सच में? बस एक चुंबन लेने के लिए और कुछ नहीं करूंगा। सिस्टम, बड़ा ऑर्डर आ गया है। मैंने एक विवाहिता किन मेजवान को 2 करोड़ का निवेश दिया है। जल्दी करो, मुझे कैशबैक दो। पोस्ट की पहचान विवाहिता किन मेजवान के रूप में की गई है। 20 लाख युआन खर्च किए गए। 10 गुना वापसी सक्रिय हो गई है। 2 अरब युआन खाते में आ गए हैं। बहुत बढ़िया। मिस्टर चेन, तो यह निवेश राशि आप कैसे देखते हैं? मिस्टर वू, अपनी पत्नी के बदले मिली यह निवेश राशि। मजा आया? 2 करोड़ मिल गए, क्या मजा है। शुक्रिया चेन साहब। वो साहब, पता है क्यों मैंने किन साहब को चुनने क्यों कहा? यह क्यों? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब तुम कंपनी में इतने घमंडी अंदाज में रहते हो। मिस्टर चेन, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने गलती की, मैं बहुत बुरा हूं। मैं सचमुच, पैसा ही राजा है। मिस्टर किन, क्या 2 करोड़ काफी हैं? अगर नहीं तो मैं 2 गुना कर देता हूं। इतना अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बस बस हो गया। मिस्टर चेन, यह काफी है। महाप्रबंधक चेन, देखो तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। आप कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। यह ठीक है। चेन फान, यह आखिरी चेतावनी है। क्या तुम पागल हो गए हो? फोन भी नहीं उठाते, ऑफिस भी नहीं आते। तुम्हारी परफॉर्मेंस कट जाएगी, तुम्हारी सैलरी भी कट जाएगी। जल्दी से वापस आ जाओ। आपके पास स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन आप उस पर नहीं चलते। नरक में कोई दरवाजा नहीं है, फिर भी तुम अंदर घुस जाते हो। लिन परिवार के मर्द सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जब मैं ये काम निपटा लूंगा तब। लिन हाओ, यदि आप जानते हैं, अपने पिता के सामने तुम्हारी मां को लाड़ करो, आप क्या एक्सप्रेशन देंगे? ठीक है प्रबंधक लिन, मैं अब सजा लेने जाता हूं। किन मेजवान, मैं अपने दामाद को तुम्हारी कंपनी में काम करने भेजूंगा। तुम उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हो? क्या यह कार्यस्थल पर धौंस जमाना नहीं है? रुयान, तुम गुस्सा मत करो। यह मुझे इस बारे में सच में पता नहीं था। क्या तुम पहले घर जाकर आराम करोगी? मैं तुरंत कंपनी जाकर देखता हूं। हाँ हाँ, हम तुरंत कंपनी चलते हैं। लिन जियांगुओ को हटा दो। अरे हाँ, उगे की औरत भी कंपनी पहुंच रही है, हमें जल्दी से पहुंचना होगा। इस बार चेन फैन खत्म हो गया है। लिन जियांगुओ का आज मूड खराब है, उसे डांटने का बहाना ढूंढ रहा है। किसने लिन जियांगुओ के बेटे को चेन फान की पत्नी के करीब जाने दिया? यह तो चेन फान को खुद अपनी पत्नी से तलाक लेने पर मजबूर करना है। चेन फान, अरे तुम नन्हे प्यारे, तुम्हें अब भी काम पर आने का साहस है? तुम्हें नौकरी से निकाला जा चुका है। एक जिगोलो जिसने एक औरत से शादी करके अपनी नौकरी पाई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी पत्नी सु याओया तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम जैसे इंसान जीकर क्या करते हो? लिन जियांगुओ पागल हो गया है क्या? इस तरह गाली देता है। क्या तुम्हें नहीं पता, वह आज सुबह उसकी बीवी ने उसे खूब जलील किया। यह तो चेन फान पर गुस्सा निकाल रही है। अब चुप क्यों हो गए?
गूंगे हो गए क्या? मैं तुम्हें बता दूं, अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा। बात खत्म। तुम्हारा यह व्यवहार क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा। तुम बगावत कर रहे हो। मैं मिस्टर वू को बताऊंगा। तुम फंस गए। तुम जानते हो आज तुम्हारी पत्नी। मैंने तुम्हें डांटा क्यों? तुम मेरी कंपनी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मेरी बीवी से क्या बात कर रहे हो? जान, क्या कंपनी आ गए? नहीं आए तो जल्दी करो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हारी मेरी बीवी से छेड़खानी करने की हिम्मत। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लिन जियांगुओ, बंद करो साले। अभी तक बंद नहीं किया क्या? तुम यहां कैसे आ गए? पैन भैया से ऐसे कैसे बोलते हो? पैन भैया? पत्नी? तुम? भैया, तुमने अभी फोन में जो कहा, क्या सच में सच है? बिल्कुल। भुगतान कोड। सिस्टम कैशबैक। पता चला है, मेजबान श्रीमती झांग चुनियान हैं। 20 लाख युआन खर्च किए गए। डबल रिफंड ट्रिगर हो गया है। 20 लाख युआन आपके खाते में आ गए हैं। 20 लाख। धन्यवाद भाई फैन। भाई फैन, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। झांग चुनियान, अरे तू प्यारी सी, इधर आ मेरे पास। क्या कर रही है? तुमने फिर मुझे मारा। मैं तो तुझ जैने निकम्मे को ही मार रहा हूं। लिन जियांगो, जब आप भाई फैन से बात करें तो अपने रवैये का ध्यान रखें। वह बेकार दामाद है। मैं क्यों? निकम्मा, तुम उस फैन भैया की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैं उससे किस मामले में कम हूं? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो। देखो उस श्रीमान चेन को। कचरा। तुमने मेरी पत्नी को पैसे क्यों ट्रांसफर किए? तुमने कहा था मैं बेकार हूं। तो अब कौन है बेकार? चेन फान, तुम मेरी बीवी के साथ हो। अंदाजा लगाओ। ओह, यह बड़ी खबर है। पता नहीं था चेन फान इतना अमीर है। फिर भी पुरानी कुल्हाड़ी पसंद है। लिन हाओ ने चेन फान की पत्नी को बहकाया। चेन फान ने सीधे लिन हाओ की मां को बहका लिया। इस बार तो सीधे घर ही उजाड़ दिया। मैं तुम्हें मारूंगा। लिन जियांगुओ, तुम पागल हो गए हो। तुम छोड़ो मुझे। क्या आप अभी भी उसे बचा रहे हैं? आप दोनों का पक्का अफेयर चल रहा है। आज मैं सबसे पहले आपसे 3 बातें करूंगा। रुको। मिस्टर वू, मिस्टर किन, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। यह लड़का चेन फैन, उसने मेरी बीवी को बहकाया है और सबके सामने मेरी इज्जत उड़ा दी। श्री चेन से माफी मांगो। मिस्टर वू, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें तुरंत, अभी श्री चेन से माफी मांगो। नहीं मिस्टर वू, उसने पहले मेरी पत्नी को बहकाया और आपने पहले कहा था कि उसे निकाल देंगे। मैं तो बिल्कुल आपके कहने के अनुसार ही कर रहा हूं। किसने तुम्हें यह करने को कहा? अगर तुमने श्री चेन को परेशान नहीं किया होता तो श्री चेन ने तुम्हारी पत्नी के साथ छेड़छाड़ क्यों की होती? कंपनी में इतनी सारी महिलाएं हैं, उन्होंने दूसरों के साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं की? सिर्फ तुम्हारी पत्नी के साथ ही क्यों की? निश्चित रूप से तुम्हारी खुद की समस्या है। मैं अब औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं। श्री चेन फैन, अब से वह हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। सबसे बड़े शेयरधारक। सबसे बड़े शेयरधारक। चलता बन। मिस्टर किन, लिन जियांगुओ, अब से तुम्हारी नौकरी गई। चुनयान, क्या देख रहे हो? निकम्मा, क्या तुमने श्री चेन का कहना नहीं सुना कि तुम निकल जाओ? श्री चेन, तुमने पहले मुझसे वादा किया था। एक चुंबन के 20 लाख। क्या यह अभी भी मान्य है? बिल्कुल मान्य है। अलीपे में 20 लाख रुपए प्राप्त हुए। एक चुंबन के 20 लाख। हे भगवान, चेन फैन को एक चुंबन के बदले 2 लाख। क्या चेन फैन पागल हो गया है? उसके पास इतना पैसा कहां से आया?
भैया फैन, मेरी पत्नी यही है। वह बूढ़ी औरत से कहीं बेहतर दिखती है। क्या मैं तुम्हें एक बार चूम सकता हूं? बस एक चुंबन के 2 लाख। बिल्कुल हो सकता है। बहुत बढ़िया, जल्दी करो प्यारी। अलीटे में 20 लाख रुपए प्राप्त हुए। भैया फैन, क्या मेरी पत्नी ठीक है? मेरी भी पत्नी है। ठीक है। अपनी अपनी पत्नियों को यहां बुलाओ। एक भी नहीं छूटेगा आज। हर एक चुंबन 20 लाख का है। एक चुंबन 20 लाख, तो 10 चुंबन, क्या 2 करोड़ हो जाएंगे? मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं। बहुत सारे शून्य। यह कितना पैसा है? 1 करोड़, 10 करोड़। तो ऐसी बात है। भैया फैन ही असली अमीर आदमी है। 10 करोड़ पूरे होने तक चुनना। पत्नी, जल्दी कंपनी आओ। हमें एक बहुत अच्छा इंसान मिल गया है। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। आओ। यह चेन फान आखिर कितना अमीर है जो इस तरह का खेल खेल सकता है। सचमुच ईर्ष्या होती है। मजा आ गया। भैया हूं। आप थोड़ा और पी लीजिए। बकवास बंद करो। वह चेन फान आखिर है क्या चीज? वह तो हमारे सुपरिवार का पाला हुआ आदमी है। एक दामाद है। लेकिन पता नहीं कहां से लाया एक बड़ी रकम। अब बहुत अमीर है। हाँ, टाइगर भाई, अमीर होना ही अच्छा है। काम पूरा होने के बाद हम दोनों आधा आधा। आधा आधा, यह तो बहुत ज्यादा है। कुछ न मिलने से तो बेहतर है। पहले उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है टाइगर भाई, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। मेरा दिमाग खत्म हो गया। पापा, क्या हुआ? वो प्यारा सा चेन फैन तुम्हारी मां को ले गया और वो गोडोंग नाम के आदमी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? मेरी मां को छीन लिया? उसने तुम्हारी मां को उसे एक चुंबन देने के लिए कहा। उसे लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए। तुम्हारी मां ने मेरे सामने उसे बुलाया। भैया फैन, चेन फैन, तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। लाखों रुपए ऐसे ही दे दिए। यह लड़का साधारण नहीं है। चलो, अभी तुम्हारे घर जाकर उसे सबक सिखाते हैं। प्यारा पैसा। मैं आ गया। श्री चेन, चाय पीजिए। बिल्कुल भी मतलब नहीं। मैंने मिस्टर चेन का चेहरा नहीं देखा। क्या लिपस्टिक के इतने सारे निशान हैं? जल्दी करो और इसे साफ कर दो। हाँ हाँ हाँ। यहाँ। कौन है? यही वह है। जिंगवेन दीदी। कंपनी पहले ठीक से नहीं चल रही थी। उससे कर्ज लिया था। तो तुम साहूकार हो। बकवास बंद करो। आज पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम सबको ले जाऊंगा। नदी में बांधकर मछलियों को खिला दूंगा अगर तुम नहीं देते। पैसा है। जिंगवेन दीदी, सारा पैसा यही है। आप गिन लीजिए। कम नहीं है। लगता है तुमने निवेश किया है। कमाई तो खूब है। यह सब हमारे श्री चेन के निवेश से है। मैंने अभी बाहर सुना। एक चुंबन 2 लाख मिलते हैं। सच में या झूठ? क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम शादीशुदा हो? छोटे, तुम तीसरे नंबर की तलाश में हो। शादी हो गई है। कैसे? तो तुम मुझे चूम सकते हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया तो मर गया समझो। हमारी बड़ी भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत। उसे ठिकाने लगाओ। उसे सबक सिखाओ। मैं तुम्हें चूमूंगा। यह भी माना जाएगा। कितना हौसला है। तुमने सच में पैसे दे दिए? सिस्टम कैशबैक।
का पता चला। होस्ट गाओ जिंगवेन नाम की एक शादीशुदा महिला है। 200,000 युआन खर्च, 10x रिटर्न शुरू हो गया है। 20 लाख खाते में जमा। तुम इतनी सुंदर हो, शरीर भी बहुत अच्छा है। 2 लाख, यह तो सस्ता ही माना जाएगा। तुम बड़े मजेदार हो। एक चुंबन के लिए 2 लाख। लगता है यह लड़का बड़ी मछली है। अगर पकड़ में आ गया, यह तो सूदखोरी से भी बढ़िया है। बहुत सुरक्षित है। पैसे भी जल्दी आते हैं। चूंकि तुम मेरी इतनी कदर करते हो, तो क्यों न हम कोई जगह ढूंढें, गहराई से एक दूसरे को जानें। खुशी से साथ दूंगा। यह गैंगस्टर दीदी, तूने दुनिया देखी ही होगी। खर्चा तो कम नहीं होगा, फिर करोड़ों खर्च कर देना। ये तो आसान काम है। चलो फिर। चल। बोल, तुम आखिर काम क्या करते हो? इतने पैसे कहां से आए? मैं मैं एक निवेशक हूं। सिर्फ खूबसूरत महिलाओं में निवेश करता हूं, और साथ ही उनकी शादी होनी चाहिए। यह कैसा निवेश है? मैं तुम्हें देख रहा हूं, बस किसी की पत्नी को बहकाना चाहते हो ना? लेकिन एक बात कहूं, तुम्हें पता है मेरे पति कौन हैं? टाइगर भाई। इस इलाके में हर कोई उन्हें भाई कहता है। तुम्हारी मेरे साथ यह हिम्मत हिम्मत है या नहीं, इसे साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना? तो ऐसा क्यों न करें? पहले मैं तुम्हें खरीदारी करवाता हूं, तुम्हें दिखाता हूं मेरी काबिलियत कैसी है। अच्छा, कितना पसंद है? तो फिर सब पैक कर दो। पसंद है? पसंद है। खरीद लिया। तुम्हारे लिए। धन्यवाद। 20 अरब, यह सिस्टम कमाल का है। हे भगवान, तुम मेरी जिंदगी के सबसे आकर्षक और उदार इंसान हो। चेन फैन, मैं तुझे पाने का फैसला कर चुकी हूं। मुझे पाने की कोशिश करो। अब तुम्हारे पति के देखने का डर नहीं है। वह कुछ नहीं है। तुमने मेरे लिए कई करोड़ खर्च किए हैं। हम उसके सामने ही सो जाएं। तुम थक गई हो, वह खुशी खुशी तुम्हारी मदद करेगा। क्या तुम्हें यकीन नहीं? यकीन नहीं है तो आज रात तुम मेरे साथ घर चलो। अगर वह वहां हो तो हम। क्या हुआ है? सासू मां तो घर गई थी ना, फिर यह लगातार फोन क्यों? रुको, कहीं यह किन साहब तो नहीं? मैंने गांव जिंगवेन को बाहर लाने की बात उसे बता दी। वह जल गई होगी। किसी और दिन। क्यों? अगर मैं अभी नहीं लौटा, सासू मां नाराज हो जाएंगी। मां मिंग। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी सास का बहुत आदर करता हूं। अच्छा ठीक है, आज रात मैं छोड़ देता हूं। कल तुम मेरे घर आना। अगर तुमने हिम्मत नहीं है तो आओ। मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, अपनी सास के सामने। मैंने यह आपके लिए किया है। शाओफान, तुम वापस कैसे आ गए? तुम जल्दी जाओ। क्या हुआ सासू जी? याओ याओ पागल हो गया है। वह और लिनहाओ एक गैंग लीडर को खोजने गए। तुम जल्दी जाओ, अब नहीं चले तो देर हो जाएगी। सु याओ याओ, तुम्हारी बुरी नीयत कभी खत्म नहीं होती। तुम ही चेन फान हो ना? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अपना सारा पैसा निकाल कर दो। इस तलाक के करार पर दस्तखत कर दो। खाली हाथ घर से निकल जाओ, वरना आज तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। सो याओ याओ, मैंने मूल रूप से योजना बनाई थी। अगर आप जल्दी तलाक ले लेते हैं, मैं अभी भी आपको कुछ पैसे दे सकता हूं। लेकिन अब लगता है तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तू टाइगर भाई, उससे बहस मत करो, हाथापाई करो, उसका सारा पैसा छीन लो।
क्या मामला है? पहले खुद को गोली मार ली। लड़के, देखा क्या? मैं इतना खतरनाक हूं कि खुद को भी मार सकता हूं। मेरा सब्र सीमित है। पैसे सब निकाल के दो, वरना ये अगली बोतल तुम्हारी खोपड़ी पर फूटेगी। वे दोनों तुम्हें कितने पैसे देते हैं? कहो तो तुम डर जाओगे। यह बात मैं तो कम से कम लूंगा। 50 लाख। क्या तुम डर गए? मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। उन दोनों को मेरे लिए खत्म कर दो। मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। उन दोनों को मेरे लिए खत्म कर दो। टाइगर भाई, तुम उसकी बात मत सुनना। हमें अनुबंध का सम्मान करना चाहिए। हाँ टाइगर भाई, हम ही एक टीम हैं। तुम उसके पैसे से मत बिकना। छोकरे, दिलचस्प है। लेकिन मैं टाइगर भाई इस दुनिया में काम करता हूं। मेरा सहारा है एक शब्द, ईमानदारी। जब वादा किया है तो मैं हूँगे। नहीं कर सकता। पीछे हटना, वादा तोड़ना। आज बाहर आकर जब वादा कर दिया तो उनका काम ही करूंगा। सुन लिया क्या छोटी प्यारी? टाइगर भाई तुम तो जबरदस्त हो। उम्मीद नहीं थी टाइगर भाई। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा को महत्व देता है। सलाम है सलाम। लेकिन यह पैसा कल आकर ले जाना। नहीं लाया हूं। चेन फान, तुम चालाकी मत करो। जल्दी पैसे निकालो। मुझे लगता है तुम बस समय बर्बाद कर भागना चाहते हो। सब चुप रहो। लड़के, मैं तुमसे कहता हूं, यह आसपास का इलाका पूरा मेरे कब्जे में है। तुम भाग नहीं सकते। कल मुझे पैसा अवश्य देखना होगा। अगर तुमने कोई चाल चली तो यह बोतल तुम्हारी हालत होगी। मेरा सहारा लो। आप धीरे चलिए। चेन फान, तुम्हें बहुत कुछ आता है ना? पैसा होने से क्या होगा? आखिरकार तुम्हें अपना सारा पैसा सौंपना ही पड़ेगा। सु याओ याओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? कब तक इस जिद पर अड़ी रहोगी? माँ, मेरी सलाह है कि तुम बीच में न आओ। जब मुझे पैसा मिल जाएगा तभी हम सबकी जिंदगी अच्छी होगी। कल मुझे तुम्हारे सारे पैसे चाहिए। भाग जाओ। छोटू, तुम जल्दी से भाग जाओ। वो गुरु इस इलाके में बहुत ताकतवर है। अगर नहीं भागे तो देर हो जाएगी। सासू जी, तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझे नहीं होगी कोई भी समस्या। मिस्टर किन ने वो गुओडों से कहा, गांव जिनवेन हूं भैया की औरत है। लगता है यह कम अक्ल वाला इंसान शायद गांव जिनवेन का पति है। वो भैया, यह रिश्ता कितना अच्छा है। बस पता नहीं अगर उसे पता चला कि मैं उसके सामने हूं, वह क्या प्रतिक्रिया देगा। कोई बात नहीं। कल मैं वेन जी के पास आ रहा हूं। तुम्हें खुद को अच्छे से साफ करना होगा। पत्नी लौट आया। पत्नी, मैं आ गया हूं। पत्नी सुनो तुम, आज मेरी मुलाकात हुई एक बड़े मूर्ख से। अमीर और बेवकूफ। मैंने बस उसे डरा दिया। उसने मुझे देने का वादा किया है 1 करोड़। तुम इतने छोटे पैसे में दिलचस्पी रखते हो क्या? इसे देखो। यह क्या है? पत्नी, यह वही है जिसकी मैं हमेशा चाह रहा था। वह पेटेक फिलिप है क्या? पत्नी, तुम यह और यह भी। यह मसराती। पत्नी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? आज मैंने एक बड़ी मछली भी देखी है। एक असली टॉप लेवल के करोड़पति। ये सब उसने मुझे मिलने की भेंट में दिया है। मिलने की भेंट? इनकी कीमत शायद हजारों में होगी। यही तो असली बड़ा बॉस है। पत्नी, तुम्हें उसे मजबूती से पकड़कर रखना होगा। चिंता मत करो, वह पहले ही मेरा आदमी बन चुका है। अरे, बहुत बढ़िया। पत्नी, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस धनाढ्य को कसकर बांध दो और मैं उस छोटी मछली को निचोड़कर रख दूंगा।
हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारी किस्मत पलट जाएगी। अब कभी भी अंधेरा काम नहीं करना पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना चाहता है, उसे मेरे सामने खोद कर लाओ। जाने मन, वो तो खुद को साफ कर चुका है। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हारी बहुत याद कर रही थी। मुझे याद किया। अगर किसी ने मेरे खिलाफ साजिश न रची होती तो मैं बहुत पहले आ गया होता। तुम्हारे खिलाफ यहां किसकी हिम्मत है जो तुम्हें परेशान करे? हाँ, एक छोटा सा गुंडा है। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है मेरे आदमी को छूने की। मैं तुरंत किसी को उसे खत्म करने के लिए भेजता हूं। तो अगर तुम्हारा पति होता तो? वांग हूं। वह कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी तुलना नहीं कर सकता। तुम मेरे दिल में कितनी जगह लेती हो, वांग हूं भी शामिल है। तो मैं निश्चिंत हूं। अरे बाप रे! उफ, यह मूर्ख मुझे लोकेशन भेजने की हिम्मत भी करता है। चुनौती दे रहा है। भैया हूं। उसने क्या भेजा? लोकेशन भेजी है। हमें पैसे लेने जाना है। बहुत बढ़िया टाइगर भाई, उसने 3 बार तय कर लिया। चलो जल्दी से उसकी टांग तोड़ते हैं। ठीक है, मजबूती से बैठ जा। आज मैं इस लड़के को बता दूंगा 3 शब्द कैसे लिखे जाते हैं। धीरे भैया। अरे बाप रे! यह रास्ता इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? टाइगर भैया, क्या हुआ? चलो जल्दी से अंदर घुसकर उसे ठिकाने लगाते हैं। क्या यह मेरा घर नहीं है? यह नीच आदमी हिम्मत करके यहां तक आ गया मेरे घर में। टाइगर भाई, यह छोटा प्यारा सा सीधे मौके की तलाश में आया है। हाँ बिल्कुल, टाइगर भाई, तो उसे जरूर लगता होगा सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। उसकी टांग तोड़नी ही होगी। सब आगे बढ़ो। जो भी रोकेगा इस लड़के के साथ दफन हो जाएगा। कुत्ते को छेड़ रही हो? अरे प्रिय, तुम चिंता मत करो। कोई भी आ जाए, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। हाँ, पत्नी, पति, मजेदार है। मैंने तो बस समाज के बड़े भाई का पिछला दरवाजा चुरा लिया। कमीने, मेरी पत्नी, इसे काट डालो मेरे लिए। सब रुक जाओ। पत्नी, तुम अब भी चेन फान का साथ दे रही हो? क्या तुमने उसके साथ सोया है? उगे, देखो, जरूर कुछ हुआ है। यह चेन फान, दूसरों की पत्नियों को बिगाड़ने वाला यह प्यारा सा दोस्त। हाँ बिल्कुल, टाइगर भाई, इन प्यारों को नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह, क्या तुम जानते हो वह कौन है? यह वही है जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। टॉप अरबती जो करोड़ों के तोहफे देते हैं। लक्ष्मी, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें चाहिए? किसको काट रहे हो तुम? अरे वाह, इतना बड़ा! कितने का है? 70-80 हजार। खरीदा है या किसी ने दिया है? मेरी बीवी। टॉप क्लास लग्जरी कार। इसकी कीमत क्या है? 70-80 लाख। किसने भेजी है? वो भी मेरी बीवी। तो फिर बात खत्म हुई। अपनी अंतरात्मा को छुएं। विज्ञान के बाद से, तुम्हारी पत्नी के मेरे साथ आने के बाद, आप और क्या मिस कर रहे हैं? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। भैया फान, अरे नहीं, आज से तुम मेरे सगे भाई हो। भैया और भाभी, आप दोनों का जोड़ा सदा सुखी रहे। जल्दी ही आपको प्यारा बच्चा हो। भाभी मत कहो, पत्नी कहो।
देखो मैं तो हूं ही ऐसा इंसान। मुझे तो शादीशुदा औरतें ही पसंद हैं। छह, इतने सारे लोग मौजूद हैं। चेन फान, तुम कितने प्यारे हो। आप इस महिला पर करोड़ों खर्च करना चाहेंगे। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में बोलने की? भैया हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या हमने तय नहीं किया था? क्या तुम उसका पैसा लूटने जा रहे हो? तुम चुप रहो। यह मेरा अपना बड़ा भाई है। वह मेरी बीवी के लिए खरीदता है। ममलाती, 100 पाटा फिली भेजो। क्या मैं अपने बड़े भाई का अपमान कर सकता हूं? क्या यह सही है? लेकिन टाइगर भाई, कम से कम हमें पुराने रिश्ते को देखते हुए उसके साथ रिश्ता। टाइगर भाई, रिश्ता। टाइगर भाई, मारना बंद करो। भैया, मैंने तुम्हें शराब भी पिलाई है। तुम शराब की बात करने की हिम्मत करते हो? मत मारो। वह भैया, वह वह अभी भी मुझसे प्यार करता है। यहां मत मारो। शोर मत मचाओ। बहुत शोर मचा रही हो। किसी सुनसान जगह पर चलते हैं। जोर से मारना। मारोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी तक कोई सबूत नहीं है। सब ठीक हो गया। चेन फान को मेरे प्यारे, तुम्हारी खैर नहीं। छोटी प्यारी, मैं मर कर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई को गाली देने की? इन्हें झील के पास के जंगल में घसीट कर ले जाओ। जोरदार थप्पड़ मारो। ले जाओ। टाइगर भाई, बड़े भाई, सब कुछ ठीक कर दिया गया है, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। वह बड़े भाई, अगर आपको थकान महसूस हो रही है, दूसरी मंजिल के शयन कक्ष में बेडसाइड टेबल पर दवाई की गोलियां और मरहम है। खास बात यह है कि कुछ छोटे खिलौने भी हैं। आप और भाभी जी दोनों का भला हो। अरे नहीं, मेरी पत्नी। खूब मजे करना, खूब आनंद लेना, शानदार मस्ती करना। बड़े भाई का ख्याल रखना। मैं पहले जाता हूं। अगली बार तुम्हारे लिए बड़ा लाऊंगा। भैया, मजे करो।